सकट चौथ व्रत में हम दिन में कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य देवता को हम कहानी सुनने के बाद अर्घ कैसे देते हैं और अर्घ देते समय क्या बोलते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने लिए हैं, इनमें से आधे तिल के दाने तो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, यानी कि अभी दिन में ही सूर्य देवता को अर्घ दे आएंगे। और आधे तिल के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप चाहे तो अपने पल्लू में बांध सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप किसी कटोरी में या किसी बर्तन में भी ये रख सकते हैं। हम तो ऐसे पल्लू में ही बांध लेते हैं, क्योंकि शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब भी हम ये पल्लू पीलिया ओढ़ के ही अर्घ देते हैं, तो इसलिए ये हम पल्लू में बांध लेंगे। और जो ये आधे तिल हमारे हाथ में बच गए, ये हम अभी दिन में सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो ये जो तिल है, इनसे हमें सूर्य देवता को अर्घ देना है। मैं अभी सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए कि हम सूर्य देवता को कैसे अर्घ देते हैं। तो देखिए, जहां से भी आपको सूर्य देवता के सीधे दर्शन हो रहे हो, चाहे आपके घर के आंगन से सूर्य देवता दिख रहे हो या फिर आपके घर की छत से आपको सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हो, वहीं पे आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिएगा। तो देखिए, ये हमारे घर के आंगन से हमें सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो आप सभी पहले सूर्य देव के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम अर्घ दे देते हैं। तो देखिए, अर्घ देने के लिए हम एक चांदी का छल्ला ले लेंगे। तो चांदी का छल्ला अपने हाथ में लेके, और जो तिल के दाने हैं वो हमने अपने हाथ में ले लिए हैं। अब पहले तिल इस तरह से समर्पित कर देंगे, उसके बाद लोटे को ऊपर उठाते हुए एक धार से हमें सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय हमें बोलना है, हरे बांस की छाबड़ी गले मोतियन का हार, सूर्य देव को अर्घ दूं जिए मेरे बच्चे भाई भरतार, आक तले मेरा सासरा ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसा बढ़े जैसा कीड़ी के सोनाल। जैसे कीड़ी का परिवार बढ़ता है, चींटियों का परिवार बढ़ता है, वैसे ही मेरा परिवार बढ़ता रहे, मेरा पीहर और सासरा उसी तरह से आबाद रहे। इस तरह से बोलते हुए हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद जहां पर खड़े होकर आपने अर्घ दिया है, वहीं पर खड़े होकर हम सूर्य की परिक्रमा करेंगे। क्लॉकवाइज हमें सूर्य देव की परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करने के बाद हम हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार करेंगे। तो इस तरह से हमें सूर्य देव भगवान को अर्घ देना होता है। और देखिए, मैंने जहां पर अर्घ दिया है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो जो अर्घ का जल है वो पौधों में चला जाएगा। आप जब भी अर्घ दे तो ये ध्यान रखिए कि अर्घ का जो जल है वो पैरों में नहीं आना चाहिए। तो या तो आप पौधों में ही अर्घ दे सकते हैं, या कोई गमला रख सकते हैं, या कोई बर्तन भी आप रख सकते हैं। अर्घ देने के बाद फिर आप उस बर्तन का जो जल है वो पौधों में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत ही सरल तरीके से सकट चौथ का व्रत करते हैं और बहुत सरल तरीके से पूजा करते हैं। आप सकट चौथ के व्रत में सूर्य भगवान की पूजा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सकट चौथ व्रत में कहानी सुनना अनिवार्य होता है। तो कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप कहानी जरूर सुनना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी सकट चौथ की कहानी सुननी होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सकट चौथ माता। राधे राधे।